डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल से हम लोगों ने आपके क्लास 10th का यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया है, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आपको मैंने कल भी कहा था कि करंट के हमारे पास दो इफेक्ट्स होते हैं, एक होता है हीटिंग इफेक्ट और एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। बात आई समझ? मतलब करंट जब भी किसी वायर में चलती है ना, मिसाल के तौर पर ये अगर आपके पास कोई वायर है तो जब इसमें करंट को हम पास कराएंगे ना तो कुछ देर के बाद ये गर्म हो जाएगी और उसको हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। और उसके बाद हीट होने के साथ साथ इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है और उसी इफेक्ट को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। आपको मैंने कल प्रीवियस वाली वीडियो में आपको मैंने समझाया है कि हीटिंग इफेक्ट्स के बारे में जोएल ने कहा है और मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में ओरेस्टेड ने कहा है, जो आज आपको पढ़ना है ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो आज की क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरह से साइंटिस्ट को ओरेस्टेड को पता चला कि अगर हम किसी वायर में करंट को पास कराते हैं तो एक तो वो वायर गर्म हो जाती है और साथ साथ में उसके इर्द गिर्द क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और उसी इफेक्ट्स को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट, और जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है ना? तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, करंट के कितने इफेक्ट्स हैं? शाबाश, दो। एक होता है हीटिंग इफेक्ट, एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। तो आज की क्लास में आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से ओरेस्टेड ने ये बात कही है। क्या बात? कौन सी बात? कि जब हम किसी वायर में करंट को पास कराते हैं तो उसके इर्द गिर्द बनता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो चलो आज की क्लास में हम यही सीखेंगे कि किस तरह से ओरेस्टेड ने ये एक्सपेरिमेंट किया और किस तरह से ओरेस्टेड ने इस बात को आपके सामने लाया। ओके, तो आज की हम क्लास में क्या कौन सा एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे? ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना? तो बने रहे, शाबाश। थोड़ा सा ध्यान रखना बोर्ड की ओर। ओरेस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब क्या एक्सपेरिमेंट किया उसने? क्या किया उसने? एक वायर ली, शाबाश, एक कंडक्टर जिसको हम बोलते हैं, जिसमें करंट पास होती है। ठीक है, इस वायर का नाम रखा। मतलब अगर आपको मैंने क्लास में बार बार कहा है कि अगर मैं बोलूंगा वायर या बोलूंगा कंडक्टर, बात एक ही है। तो उसने एक कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर में क्या पास कराया? करंट। और करंट कहां से कहां जा रही है? X to Y। और इसी कंडक्टर के पैरेलल में एक मैग्नेटिक निडल रखा। निडल आपको पता ही है, जो डिफ्लेक्शन करती है। बात आई समझ? तो इस निडल को उसने क्या रखा? इस स्टैंड पे रखा, इस तरह से। ये स्टैंड है, ठीक है ना? तो शाबाश। ओरेस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या कहा, क्या किया? उसने एक वायर ली जिसमें करंट को पास कराया, कहां से कहां? X to Y। और उसी वायर के पैरेलल में क्या रखी? मैग्नेटिक निडल। और आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं पढ़ाऊंगा आगे, मैग्नेटिक निडल में नॉर्थ पोल होता है और एक होता है साउथ पोल। मतलब मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और ये मैग्नेटिक निडल मतलब मैग्नेट की बनी हुई है निडल। उसके बाद क्या किया? जो ही उसने करंट को पास कराया ना X to Y, तो उसने क्या देखा वहां पर? उसने देखा कि इस निडल में क्या होने लगी? डिफ्लेक्शन होने लगी। डिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से कि नॉर्थ पोल जाने लगा ऊपर की ओर। अब मुझे बताओ ये कहां जाएगी? जाएगा नीचे की ओर, क्योंकि ये ऐसे निडल है। तो अगर ये साइड ऊपर जाएगा तो ये कहां जाएगा? नीचे। पता ही समझ, इस बात को समझना। उसके बाद उसके माइंड में आ गया कि ऐसा क्यों, मतलब डिफ्लेक्शन अगर हुई तो क्यों हुई? बात आई समझ? तो उसने क्या किया? उसने एक और मतलब उसने इसी बात को आगे बढ़ाया। क्या किया? उसने इसी वायर को ऐसे लिया, मतलब यही वायर यहां पर लेता हूं मैं। उसने फिर शाबाश, उसने फिर थोड़ा सा क्या किया यहां पर? उसने फिर करंट की डायरेक्शन को चेंज किया। पहले करंट कहां से कहां जा रही थी? X to Y। अब करंट कहां से कहां आ रही है? Y to X आ रही है करंट। लेकिन जब उसने करंट की डायरेक्शन को चेंज किया ना, तो निडल की डायरेक्शन भी चेंज होने लगी। निडल की डायरेक्शन क्या होने लगी? चेंज होने लगी। मतलब अगर ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है? साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल, फिर देखो नॉर्थ पोल पहले कहां जा रहा था? ऊपर। लेकिन अब नॉर्थ पोल आने लगा नीचे की ओर। तो बताओ ये वाली साइड कहां जाएगी? ऊपर की ओर, है ना? तो उसके माइंड में आ गया कि अगर हम करंट को पास कराते हैं तो इस मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन क्यों हुई? और दूसरी बात यहां पर क्या आप समझे कि अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक निडल की डायरेक्शन भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ओके, तो इस बात को समझना। अब ओरेस्टेड को कम से कम 3 साल लगे इस बात को जानने में।
कितने साल लगे? 3 साल लगे इस बात को जानने में कि अगर हम करंट को पास कराते हैं तो मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन क्यों हो रही है, और अगर हम करंट की डायरेक्शन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो मैग्नेटिक निडल की डायरेक्शन भी क्या हो रही है, चेंज। देखो पहले नॉर्थ पोल जा रहा था ऊपर, साउथ पोल कहां मिलेगा, नीचे, लेकिन जब हमने करंट की डायरेक्शन को क्या किया, चेंज, तो नॉर्थ पोल आ रहा है नीचे, साउथ पोल कहां जा रहा है, ऊपर। 3 साल के बाद जब उसने रिसर्च किया, सोचा समझा, 3 साल के बाद उसके माइंड में आ गया कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम करंट को पास कराते हैं ना किसी वायर में, तो इस मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन इसलिए हो रही है। डिफ्लेक्शन का मतलब मीन इसको फोर्स लग रही है और ये क्या कर रहा है, डिफ्लेक्शन हो रही है, इसमें फोर्स लग। अब यहां पर कौन है फोर्स लगाने के लिए, कोई भी नहीं। तो लेकिन ऑरेस्टिड ने कहा कि इस निडल को इसलिए मतलब डिफ्लेक्शन हो रही है क्योंकि इसके इर्द गिर्द बनता है मैग्नेटिक फील्ड, और वही मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, इस निडल को डिफ्लेक्शन करवाता है। तो जब उसने करंट की डायरेक्शन को क्या, जब उसने करंट को किया ना ऑफ, मतलब उसने करंट को ऑफ कर दिया, तो डिफ्लेक्शन नहीं होने लगी। तो उसके माइंड में आ गया कि यार जरूर करंट की वजह से ही कुछ यहाँ पर हो रहा है। और उसने फिर कहा कि जब उसने फिर ऑरेस्टिड ने समझाया हम लोगों को क्या, कि जब हम करंट को कराते हैं ना पास इस वायर में, तो निडल में डिफ्लेक्शन इसलिए होती है क्योंकि इस वायर के इर्द गिर्द बनता है मैग्नेटिक फील्ड, और उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस मैग्नेटिक निडल में क्या हो रही है, डिफ्लेक्शन हो रही है। तो उस दिन से लेकर आज तक हम लोगों को ये बात याद रखनी है, और आप लोगों को भी याद रखनी है कि अगर हम किसी वायर में करंट को पास कराते हैं ना, तो उसके इर्द गिर्द क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और आपसे कोई पूछेगा कि इसका कंसेप्ट किसने बताया है, तो आप कहेगा ऑरेस्टिड ने कहा है। कब कहा है, 1820 में कहा है। शाबाश, क्या कहा है कि अगर हमारे पास ये अगर वायर है, अगर मैं इसमें करंट को पास कराऊंगा ना, तो इसके इर्द गिर्द क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और इस वाले डायग्राम में क्या आप देख रहे हो कि अगर हम करंट की डायरेक्शन को करते हैं ना चेंज, तो मैग्नेटिक निडल की डायरेक्शन भी हो रही है चेंज। तो आपसे कोई पूछेगा क्यों हो रही है चेंज डायरेक्शन, तो इसका रिजल्ट ऑरेस्टिड ने क्या बताया कि अगर आप करंट की डायरेक्शन को करते हो ना चेंज, तो मैग्नेटिक निडल की डायरेक्शन इसलिए चेंज होती है क्योंकि जो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना, उसकी डायरेक्शन चेंज हुई है, इसलिए निडल की डायरेक्शन यहां पर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अब आपको पूरे इस एक्सपेरिमेंट में 2 बातें याद रखनी है। और क्या क्या बात याद रखनी है, शाबाश। पहली बात कि अगर हम किसी वायर में करंट को पास कराते हैं, तो बताओ इस वायर के इर्द गिर्द क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये होगी एक बात। और दूसरी बात, अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, देखो करंट कहां से कहां जा रही थी, एक्स टू वाई, निडल कहां से, देखो नॉर्थ पोल कहां जा रहा है, ऊपर, साउथ पोल कहां जा रहा है, नीचे, लेकिन यहां कहां से करंट आ रही है, वाई टू एक्स, वाई टू एक्स। तो बताओ अब यहां पर देखो निडल की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज। तुमसे कोई पूछेगा कि अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, तो मैग्नेटिक निडल की डायरेक्शन क्यों चेंज हो रही है, तो आपका आंसर होना चाहिए, जब हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं ना, तो मैग्नेटिक निडल की डायरेक्शन इसलिए चेंज होती है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पर चेंज हो रही है। तो ये बात नोट रखनी है कि अगर हम करंट की डायरेक्शन को करते हैं ना चेंज, अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होती है। बात आई समझ। तो इसका मतलब आप लोगों ने क्या ध्यान रखा अब, कि ऑरेस्टिड ने कहा है जब भी किसी वायर में करंट पास होती है, तो उस वायर के इर्द गिर्द क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और इसी इफेक्ट्स को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है राइट हैंड रूल, आप लोगों को पढ़ना है। ओके, तो ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। होप आप लोगों को ये बात समझ में आ चुकी होगी। ओके, अल्लाह हाफिज।